जनाब स्पीकर, पाक चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ये दोस्ती हमारियत से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन पाकिस्तान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है। ये ताल्लुक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो महज हुकूमतों तक महदूद नहीं बल्कि दो अक़वाम के दिलों और तकदीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन ने इस शराकतदारी को नई और ठोस जहतें अता की हैं। मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीजल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई और हमसे बेहतर वसाइल के हामिल बाज़ मुल्कों को आलमी मालियाती इदारों के पास भी जाना पड़ा, वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के बरवक्त और मुदब्बराना फैसलों और मजबूत मुआशी बफर्स की वजह से ईंधन को कोई किल्लत और रैशनिंग ना हुई। ना पेट्रोल पंप्स पे कतारें लगी, ना कोई अमनो अमान का मसला पैदा हुआ और ना ही एक्सचेंज रेट मुतासर हुआ, बल्कि इस बहरान के दौरान फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस हवाले से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इदराक है। इसके साथ ही हुकूमत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल कर रही है। जनाब स्पीकर, ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट है, लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीर के आगाज़ में पिछले 2 सालों के सफ़र का मुख्तसर अहाता करूँ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अंत तक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सलाहियत बढ़ रही है। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात के शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ई हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों को छू रही हैं।
पिछले माली साल के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हुजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR के टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नजर आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा। 2 साल कबल हमारी प्राइमरी बैलेंस में GDP के 0.7% के बराबर दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। इस तरह प्राइमरी बैलेंस में GDP के हिसाब से 2.3% की बेहतरी आई है। पिछले माली साल में अफरात ज़र की शरह गुज़श्ता साल की 23.4% से कम होकर 4.5% तक आ गई थी। मौजूदा साल के दौरान भी ईरान अमेरिका जंग के बावजूद भी महंगाई की औसत शरह तकरीबन 7% रहने की तवक्को है, जो कि मौजूदा माली साल के तखमीना 7.5% से कम है। हालिया महीनों में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह मुश्किल वस्ता की कशमकश है। इंशाअल्लाह जंग के बादल छटे तो महंगाई की शरह भी कम हो जाएगी। हमारे मुआशी और मालियाती इस्तेहकाम की वजह से हमारी मईशत पर आलमी तरक्याती और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है और दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़, फिच और S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया, जिससे हमारी क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम हुई। जनाब स्पीकर, इसी इत्माद का नतीजा है कि पाकिस्तान 2022 के बाद पहली मरतबा बैनुल अक़वाम बॉन्ड मार्केट में वापस आया। 4 साल में पाकिस्तान ने पहली मरतबा $750 मिलियन यूरो बॉन्ड का कामयाबी से इजरा किया। आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद हमारी बॉन्ड्स की तलब मुस्तहकम रही। इसका तसलसल हमें पिछले माह नजर आया, जब पाकिस्तान ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क की तारीख का पहला पेंडा बॉन्ड जारी किया, जिसकी मांग हमारी पेशकश से 5 गुना ज्यादा थी। ये 2.5% मार्का पर जारी किया गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के दूसरे बड़ी माशी निज़ाम का हिस्सा बन गया। जनाब स्पीकर, मुआशी बेहतरी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस बेहतरी के पीछे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। कॉर्पोरेट शोबे ने जनवरी-मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज़्यादा मुनाफे हासिल किया, जबकि मौजूदा माली साल के पहले 9 माह में ये मुनाफा 9% रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद में पिछले 1 साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खुशहाल बात यह है कि नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस साल में अब तक 11 IPOs का इजरा हो चुका है, जो कि पिछली 2 दहाइयों में एक साल में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसी तरह SEC पे में 39,000 नई कंपनियों का इंदराज हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, वियोन, BYD, अरामको, अलीबाबा ग्रुप, AD पोर्ट्स, रकमी, मशरक और टर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। हुकूमत के कायम करदा टेक्नोलॉजी जोन में 250 से ज़ायद नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज़ायद टेक प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बढ़ाते हुए एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल इसी ऐवान में मैंने अपनी बजट तकरीर के दौरान हमने ये कौम से वादा किया था कि हम दहाइयों से इल्तवा का शिकार निजकारी का एजेंडे को अमली शक्ल देंगे। मैं आज इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। हमने फर्स्ट वुमेन बैंक के निजकारी से आगाज़ किया और फिर 23 दिसंबर 2025 को पूरी कौम ने देखा कि इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर होने वाली नीलामी के ज़रिए
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के एवज निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीखी निजकारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस विजन के मुताबिक है कि निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अलमबदार है। प्राइवेट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निजकारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा हैं, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। इसमें डिस्कोज, जेनकोज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हवाई अड्डे शामिल हैं। इस सिलसिले में 3 डिस्कोज के पहले बैच की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी के नोटिस जारी हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक फ़ाल, मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतज़ामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की ज़मानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सर अंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते।